पवन और नेहा की शादी को काफी वक्त बीत गया था, पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो इस बात से बहुत दुखी रहते थे और नेहा की सास भी उसको ताने देने लगी थी। 2 साल हो गए तेरी शादी को, पर तूने अभी तक मुझे पोता पोती की शक्ल नहीं दिखाई। पास में जो अनीता रहती है उसकी शादी तेरे साथ हुई थी और अब उसकी 2 औलादें हो चुकी हैं, वो भी लड़के, और तूने तो एक चिड़िया भी पैदा नहीं की। माँ जी चाहती तो मैं भी हूँ माँ बनना, पर क्या करूँ, मेरी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं है। मुझे अगर पहले पता होता कि तुम माँ नहीं बन सकती तो मैं अपने बेटे की शादी तुझसे कभी न कराती। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ जी? शीला इसी तरह से नेहा को ताने दिया करती थी। कुछ समय व्यतीत हो गया। पवन की पोस्टिंग शहर में हो गई। पवन और नेहा शहर के एक फ्लैट में रहने लगे। वहाँ पर नेहा का मन नहीं लगता। वो औलाद के लिए वहाँ पर भी तरसती रहती थी। फिर एक दिन अचानक उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। पवन, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में नेहा? अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। नेहा और पवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय व्यतीत होता गया और नेहा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही लड़कियां थी, एक काली और एक गोरी। पवन और नेहा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी बेटी काली है। उनको तो बस औलाद हो गई थी, यही उनके लिए काफी था। वो उन दोनों लड़कियों को लेकर बहुत खुश थे। औलाद पैदा भी की तो वो भी अतरंगी, एक काली है तो एक गोरी। इस काली लड़की का भला क्या करोगी? इसे तो अनाथ आश्रम में दे आओ, ये हमारा वंश और खराब करेगी। माँ, ये जैसी भी है मेरी बेटी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, बल्कि लाड प्यार से पालकर इसे काबिल बनाऊंगी। नेहा ने अपनी दोनों लड़कियों का नाम रखा, गोरी वाली का प्रिंसी और काली वाली का पूजा। वो उन दोनों की बहुत देख रेख और लालन पालन करती। पवन भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत खुश था। जब धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी, तब दोनों को उनके रंग से पहचाना जाने लगा। दादी, मैं कैसी लग रही हूँ इस फ्रॉक में? तुझ पर तो सभी रंग जचते हैं, तू इतनी गोरी चिट्टी जो है दूध की तरह। तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है और वो भी अपनी ड्रेस के बारे में दादी से पूछती है। तुझे पूछने की क्या जरूरत है? तू कुछ भी पहन ले, तुझ पर जचता ही नहीं, या यूँ कहें कि तुझ पर दिखता ही नहीं। तेरा काला रंग ही तेरा दुश्मन है। तू कितनी भी अच्छी ड्रेस क्यों न पहने, वो तुझ पर नहीं जचती। यही ड्रेस अगर प्रिंसी पहन लेगी तो वो बहुत सुंदर लगेगी। ये सुनकर पूजा आंसू बहाने लग जाती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। एक दिन प्रिंसी और पूजा दोनों स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उन्हें एक पड़ोसन मिली। प्रिंसी, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। आज तो तेरा रंग और भी ज्यादा खिल रहा है, कहीं नजर ना लग जाए। अरे, उसको नजर क्यों लगेगी? उसके साथ उसका काला टीका चल तो रहा है। पूजा उसके काले रंग की वजह से प्रिंसी को कभी नजर लगी है भला? बात तो तुम सही कहती हो। पूजा का रंग इतना काला है कि उसको प्रिंसी को भी कभी नजर नहीं लग सकती। ये बातें सुनकर पूजा का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। वो रोती रोती स्कूल पहुंचती है। वहाँ पर भी पूजा और प्रिंसी में भेदभाव किया जाता है। अरे पूजा, तुम्हारा रंग तो बहुत काला है। तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ आंखें और दांत ही सफेद दिखते हैं। कोई तुम्हें अंधेरे में देखे तो डर जाए। पर टीचर, रंग तो काले और गोरे दोनों ही होते हैं। हाँ, पर तुम्हारे जैसा काला रंग तो किसी का नहीं होता है। सभी बच्चे पूजा पर हंसते हैं। पूजा आंखों में आंसू भरकर स्कूल से बाहर निकल जाती है। वहीं उसे एक छोटा सा पिल्ला चिल्लाता हुआ दिखता है, जिसके पैर से खून निकल रहा था। पूजा से रहा नहीं जाता और वो अपना रुमाल पिल्ले के पैर पर बांध देती है, जिससे उस पिल्ले को आराम मिल जाता है। फिर वो उसको पुचकारती है तो वो सो जाता है। ये पिल्ला कितना प्यारा है। बेचारे के पैर में चोट लग गई थी, अब इसको आराम मिल गया है तो सो गया। अब मैं अपने घर की ओर चल देती हूँ, जरा सी भी आहट करी तो ये उठ जाएगा। पूजा बिना आहट किए वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ती है और उदास होकर पलंग पर लेट जाती है। जब माँ उससे पूछती है तो वो माँ को कुछ नहीं बताती। अगले दिन वो स्कूल जाती है तो वो पिल्ला उसके पीछे पीछे घर के पास तक आ जाता है। पूजा को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने पास रख लेती है। माँ, ये कुत्ता अब मेरे साथ ही रहेगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही कोई मुझसे बात करता है। मैं इसको अपने साथ रखना चाहती हूँ। अब यही मेरा दोस्त है, मोती। ठीक है, अगर तुझे इसको अपने साथ रखने से खुशी मिलती है बेटा तो रख ले। पूजा उस कुत्ते को हमेशा अपने साथ रखती है और अपने बैग में उसको रखकर स्कूल भी ले जाया करती। एक दिन उसने कुत्ते को अपने बेंच के नीचे छुपा रखा था। तभी उसकी टीचर ने बिना बात के पूजा को सजा दी थी। पूजा, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम पीछे वाली बेंच पर बैठा करो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? टीचर, मुझे पीछे वाली बेंच से कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से मैं आगे बैठ गई। क्लास में घुसते ही सबसे पहले तुम्हारे काले रंग पर नजर पड़ती है, जिसे देखकर पूरा मूड खराब हो जाता है। इसलिए तुमसे पीछे बैठने के लिए कहा गया था, पर तुम मुझे सुनती ही नहीं। टीचर, मुझे आज आगे बैठने दीजिए प्लीज। तू ऐसे नहीं मानेगी, काली कलूटी कहीं की। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। टीचर उसके बाल पकड़कर पीछे ले जाने लगती है। तभी बेंच के नीचे छिपा हुआ मोती बाहर निकलकर टीचर पर झपट पड़ता है और उसके हाथ पर काट लेता है। टीचर दर्द के मारे कराह उठती है। वहीं पूजा मोती को लेकर स्कूल से भाग जाती है।
हे मोती, तूने ये क्या किया? टीचर को काट लिया। अब मेरा स्कूल में जाना नामुमकिन है। टीचर बहुत मारेगी और माँ से डांट पड़ेगी, वो अलग। पूजा और मोती पार्क में बैठ जाते हैं। पूजा मोती से बातें करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद मोती और पूजा घर पर जाते हैं, जहाँ पर नेहा को स्कूल से फोन आया हुआ होता है। पूजा की सारी हरकतें उसकी टीचर नेहा को बता देती है। नेहा बहुत गुस्से में होती है और उससे कहती है, पूजा, ये तुमने क्या किया? टीचर को मोती से कटवा दिया। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा टीचर से बात करने का? कोई भला कुत्ते को लेकर स्कूल में जाता है? तुमने तो हद ही कर दी। अब तुम्हारी और कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलो, अब मैं तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर देती हूँ। रात भर वहाँ रहोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर माँ, वो मुझे बिना बात के पनिश कर रही थी। नेहा पूजा को स्टोर रूम में बंद कर देती है। पूजा बहुत मिन्नतें करती है, पर नेहा उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पूजा रोती हुई स्टोर रूम के सामानों को देख रही होती है, तभी उसको एक दर्पण नजर आता है। अरे, ये कैसा दर्पण है? ये तो पुराने समय का दर्पण लग रहा है, जैसे राजा महाराजा के समय में हुआ करता था। पूजा उस दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहार रही होती है। तभी एक तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और वो उस दर्पण में चली जाती है। कुछ समय बाद जब वो उस दर्पण से बाहर निकलती है, तो वो एक गोरी चिट्टी लड़की बन गई होती है। क्या ये मैं ही हूँ? इतनी गोरी, इतनी सुंदर, ये कैसे हो गया? पूजा, मैं एक जादुई दर्पण हूँ। मैंने तुम्हें सुंदर और गोरी बना दिया, परंतु रात के समय तुम अपने असली रूप में आ जाया करोगे और दिन में इस रूप में रहा करोगे। पूजा अपने इस रूप को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद जब नेहा स्टोर रूम से पूजा को निकालती है, तो वो दंग रह जाती है। पूजा, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? मैंने तुम्हें कमरे में बंद किया था और तुमने तो इस अंधेरे में अपना कालापन छोड़कर एक सुंदर रूप ले लिया। हाँ माँ, अब मुझे कोई भी काली कलूटी नहीं कहेगा। सब उसके सुंदर रूप को देखकर दंग रह जाते हैं और जो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, अब उससे दोस्ती करने लग जाते हैं। एक रात को जब सब सोए हुए होते हैं, तो पूजा अपने असली रूप में होती है। तभी घर में आग लग जाती है। पूजा अपनी जान पर खेलकर प्रिंसी को बचा लेती है और खुद घायल हो जाती है। पूजा, मेरी बहन, तुमने मेरे लिए खुद को आग के हवाले कर दिया, जबकि तुम चाहती तो तुम खुद ही बच सकती थी। तुम तो गोरी थी, ये दोबारा से तुम ऐसी कैसे हो गई? प्रिंसी, ये सब उस जादुई आईने की वजह से हुआ था। उसकी वजह से मैं दिन में सुंदर बन जाती थी और रात में फिर मैं अपने रूप में आ जाती थी। तुम्हें आग से उस आईने को बचाना चाहिए था, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ कि कुरूप होना कितना असहनीय होता है और ये सब मैं तुम्हें सहन करते हुए नहीं देख सकती थी। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहती थी। तुमने मेरे लिए अपना वो आईना भी गवा दिया, जिसकी वजह से तुम सुंदर दिखती थी। मेरी नजर में तुम सबसे सुंदर लड़की हो। आज के बाद मैं तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी, मेरी बहन। ये सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अब प्रिंसी किसी को भी पूजा को काली कलूटी नहीं कहने देती और उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती है।